डिप्रेस्ड। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, कैसा फील होता है, क्या हम कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन में है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और हर वक्त डिप्रेशन सिर्फ एक कोने में पड़े रहना, एनजाइटी होना ही नहीं होता है। डिप्रेशन बहुत टाइप का होता है, बहुत तरीके से हो सकता है, हमको पता भी ना हो और हम डिप्रेस्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। और इफ़ यू गाइज वांट, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ। मैं कभी डिप्रेस्ड रही हूँ, डिप्रेशन में रही हूँ, या कितने टाइम तक रही हूँ या नहीं रही हूँ, मैंने कैसे ओवरकम किया, मैं ये सारी चीज़ें भी तुम लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में पूछोगे तो ही। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन कैसे दिखता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ एकदम। हम लोग बीमार होते हैं, अब सपोज करो कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम हो गए, होते हैं ना, ऐसे ही हमारा दिमाग भी बीमार हो सकता है। हम लोग स्ट्रेस में हो सकते हैं, सैड हो सकता है। कभी कभी हम थोड़े से सैड होते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, उस बात के बारे में भूल जाते हैं। वो वाला सैड होना नहीं, वो वाला स्ट्रेस में होना नहीं। एक होता है कि आप कांस्टेंट स्ट्रेस फील करते हो, हमेशा आपको लगता है कि मेरे सर पे कुछ है, कुछ भारी भारी कुछ। आप सामने से तो नॉर्मल ह्यूमन दिखते हो, बट आपके दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं। आप ब्लैंक होते हो, आपको कोई पूछा, वो कुछ नहीं पता, आप ब्लैंक हो कि यार पता नहीं क्या क्या। आपको ना किसी चीज़ की खुशी हो रही है, ना किसी चीज़ का दुख हो रहा है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो कि मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, मुझे रिचार्ज नहीं कराना फ़ोन में, मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं रखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन में होने के, कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं करे। कोई इतनी सुई जितनी चीज़ भी आपको इतना पहाड़ जितना गुस्सा दिला सकती है, कोई सुई जितनी चीज़ भी आपको इतना ज़्यादा रुला सकती है। आप छोटी सी चीज़ पर ट्रिगर हो जाते हो, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ होती है कि बहन ने बिस्किट नहीं दिया तो आप रो गए, या दोस्त ने कुछ हल्का सा बोल दिया तो आपको रोना आ गया, या कोई भी छोटी सी चीज़। वो छोटी सी उस मोमेंट के लिए होती है, बट उसके पीछे जो हज़ार पहाड़ बनी चीज़ें होती हैं ना, वो किसी को नहीं दिखती, वो आपको भी नहीं नज़र आ रही होती, क्योंकि आप इमोशनली उतना सफ़र कर चुके होते हो। तो एक छोटी सी चीज़ भी आपने इतने टाइम से जो अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है ना, वो छोटी सी चीज़ भी उनको ट्रिगर कर देती है और आपको रोना आ जाता है। तो वो भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का, स्ट्रेस में होने का। या फिर आपको हर वक्त टायर्ड फील हो सकता है, आपका मन कर सकता है कि मुझे उठना नहीं है, मुझे सिर्फ सोते रहना। आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ सोना नज़र आता है, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता है। इस तरह के रीज़न्स कि आपका कुछ करने का मन ही ना हो, कुछ आपको हर चीज़ में खुद ही प्रॉब्लम नज़र आ रही हो कि हर चीज़ की प्रॉब्लम मैं हूँ, ऐसा भी हो सकता है, और आप दुखी हो। ठीक है, ये होता है डिप्रेशन। और इसके डील करने का तरीका क्या था, मतलब एक तो मैं ये बता दूँ, ये बहुत टाइप का हो सकता है। किसी का हो सकता है कि किसी का बिल्कुल ही घर से निकलने का मन ना करे, तुम घर में पड़ो, एकदम सीवियर कंडीशन है कि वो तो फिर उसमें तो सबको पता चल ही जाता है, आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। नहीं चल रहा है तो पहली चीज़ तो उल्टे सीधे कहीं से भी पिल ना लें, चैट जीपीटी से देख के, कहीं से देख के कुछ ऐसी दवाइयाँ ना लें। दूसरी चीज़ कि एक सीवियर कंडीशन हो गई कि आप घर में पड़े हो, आपको एनजाइटीज़ हो रही हैं, आपको बहुत, जब आपको पता चल जाता है। एक होता है कि आपका सिर्फ कुछ करने का मन नहीं कर रहा और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या है, मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी की कॉल नहीं उठानी है, मुझे किसी को कॉल करनी नहीं है, मेरा स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, या सबको मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है, सब मुझे ही क्यों ट्रिगर कर रहे हैं हर चीज़ में। ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जब आप ऐसा सोचते हो। एक चीज़ है कि आप बस पड़े हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे रीजंस हो सकता है आपके डिप्रेशन के, इस टाइप का हो सकता है। अब ये चीज़ कि आप इस चीज़ से डील कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है। या ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ें हों, दोस्त से भी बात ना हो रही हो, दोस्तों ने चीट कर दिया हो, या रिलेशनशिप अच्छा ना चल रहा हो, या घर पे भी सब कुछ कुछ बोलते हो, या रिलेटिव्स ने भी कुछ कुछ बोला हुआ हो, कज़न्स के साथ भी कुछ इशू चल रहा हो, ऑफिस में इशू चल रहा हो, टीचर्स भी ना खुश हों। हर चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, करियर प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो फिगर आउट करो कि प्रॉब्लम है क्या,
कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। कोई भी छोटी सी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले फिगर आउट करो कि ये चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम कर रही है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। वो ऐसे ही नहीं होगा, बस आप पहले फिगर आउट कर लो कि मुझे ये चीज़ है, ये मुझे प्रॉब्लम कर रही है। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं सैड हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, मुझे किसी ने हर्ट किया है, या किसी ने मेरा दिल तोड़ा है, या किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, किसी ने कुछ किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सोचो कि इस प्रॉब्लम में मुझे क्या प्रॉब्लम कर रहा है। क्या मेरी बेइज्जती हुई, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है? क्या मैं अकेला हूँ, मैं लोनली फील कर रही हूँ, क्या मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है? या किसी ने मुझे कुछ हरास कैसे कर दिया, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है? मुझे एक्चुअल में तकलीफ़ दे क्या रही है, उस चीज़ को फिगर आउट करना है। और ये चीज़ होगी सेल्फ टॉक से। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि सेल्फ टॉक होती क्या है, सेल्फ टॉक हम करते कैसे हैं। सेल्फ टॉक है ही किस चिड़िया का नाम। आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये फिगर आउट कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको हर्ट क्या चीज़ कर रही है, और उसमें भी आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सेल्फ टॉक होता है कि जब आप खुद से बातें करते हैं, खुद से बातें करेंगे कि मतलब हम लोग हर वक्त कुछ कुछ सोचो ना, दिमाग में सोचते रहते हैं कि यार ये क्यों कर दिया उसने, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया। यही होता है सेल्फ टॉक। जब आप खुद से बातें करते हैं, और इतनी भी बातें नहीं करना कि पागल ही हो जाओ, बट लिमिटेड अपने एक पॉजिटिव वे में खुद से बातें करनी है, खुद से चीज़ें पूछनी है, क्वेश्चन करना है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे इस चीज़ ने क्यों हर्ट किया, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ क्यों हो रही थी, मुझे इस चीज़ ने खुद को क्यों, मैंने इस चीज़ में खुद को मैंने इतना क्यों हर्ट किया। क्योंकि पहली चीज़ कोई समझता नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, वही बोलेंगे हाँ तुम लोगों को किस बात का डिप्रेशन है, सब चीज़ें तुम्हारे पास। फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि यार तू ओवर थिंक कर रहा है, कर रही है। टीचर्स भी बोलते हैं कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो इसलिए चीज़ हो रही है। कुछ कुछ भी नहीं समझ पाता कोई कि आप एक्चुअल में डिप्रेशन में हो, या डिप्रेशन कितना हार्मफुल हो सकता है, आपको कितनी तकलीफ़ दे सकता है। आपके बताने के बाद भी कोई नहीं सुनता है, ना समझता, उसका सिर्फ मजाक बनाते हैं। कोई बोलता है कि अटेंशन सीख करने के लिए चीज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ आप ये चीज़ समझो कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप खुद को हर्ट कर रहे हो। और जितना जल्दी रिकग्नाइज़ कर लोगे उतना जल्दी खुद को ठीक कर लोगे, और किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खुद से बातें करो, खुद से पूछो, खुद से क्वेश्चंस पूछो, और उस क्वेश्चन को फिगर आउट करो पॉजिटिव वे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है। जैसे ही तुम ये फिगर आउट कर लोगे कि तुम्हें क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है। क्योंकि देखो कई बार हम लोग चीज़ें सोचते हैं कि यार स्कूल में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ, स्ट्रेस में चले जाते हैं। बट आपको वो मार्क्स अच्छा आना प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता। मे भी आपको प्रॉब्लम है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मे भी आपको प्रॉब्लम है कि आप टॉपर नहीं रहे, सेकंड नंबर पे आ गए, मे भी आपको प्रॉब्लम है कि अब आपके फ्रेंड्स आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, मे भी टीचर्स आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स ये होती हैं, और आपको डिटैंगल करनी होती हैं, उलझी हुई सिचुएशन को सॉल्व करना होता है, सुलझाना होता है, खुद से क्वेश्चन पूछ के, खुद से सेल्फ टॉक करके कि ये क्या चीज़ मुझको प्रॉब्लम कर रही है। और तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं 110% गारंटी लेती हूँ तुम लोगों के रिप्लाई करने की और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। देन हम कर क्या 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 चीज़ें सकते हैं कि देखो, पहली चीज़ तो आप सबसे पहले डिप्रेशन में या सैडनेस में, स्ट्रेस में जो चीज़ें छोड़ते हो, वो चीज़ें छोड़ते हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। या तो उस चीज़ को ओवर करोगे, उस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो देखो, जो चीज़ ओवर कर रहे हो उसको बंद कर दो, और जो चीज़ आपने छोड़ दी है, ड्राइंग करना पसंद था, पेंटिंग करना पसंद था, दोस्तों से मिलना पसंद था, आउटिंग करना पसंद था, वो सब चीज़ें करो। किसी पे डिपेंड मत रहो कि मेरा कोई फ्रेंड आएगा, मेरा कोई फ्रेंड मुझसे बात करेगा तभी मैं करूँगी। कोई किसी को नहीं पूछता है, फ्रेंड भी नहीं, फ्रेंड्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स के ऊपर तो डिपेंड बिल्कुल मत रहो, फैमिली के ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद के ऊपर डिपेंड रहो। तुम ही अपने लिए कर सकते हो, तुम ही खुद के लिए सोच सकते हो। कोई दोस्त नहीं घर पे आता कि हाँ भाई तू डिप्रेशन में, हम तेरे साथ चलते हैं, तू परेशान है, हम तेरे लिए ये चीज़ें करते हैं, नहीं करते। कोई किसी को नहीं पूछता। सबके पास हज़ार बहाने रखे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए। और दोस्ती भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप किसी को दोस्त बोलते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सामने वाला पर्सन, कि आप उसके साथ अपनी दोस्ती निभाएं। ये नहीं कि आप उसके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखें, बट जब आप किसी रिश्ते को ऑन करते हो पब्लिकली तो आप उसके लिए थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबल होते हो ना। बट आप इस चीज़ के लिए अपने दोस्तों को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने ये नहीं किया। तुम अपने अपने आप
पे ध्यान दो। तो सबसे पहले तो खुद से जाओ, खुद से चीज़ें करो, खुद के लिए करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो चीज़ें पसंद हैं वो करो। कुछ चीज़ है फेवरेट चीज़, बहुत टाइम से नहीं खाई है, उसको खाओ, ठीक है। ड्राइंग करना पसंद है, नहीं करी, करो। कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग करो। बाहर जाना पसंद है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, सोलो डेट करो। खुद के लिए अकेले जाओ, खुद बाहर जाओ, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। और कुछ नहीं करना, कुछ करने का मन नहीं है, पैसे वैसे कुछ नहीं है, पार्क में जाके वॉक करो। पार्क भी नहीं है घर के आसपास, छत पे जाके वॉक करो, एक फ्रेश एयर लो। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं करनी है, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ लो, इनहेल एक्सेल डीप ब्रीदिंग करो। 5 मिनट के लिए इनफ है, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा सेल्फ टॉक क्या होती है, तुमको नहीं समझ में आ रहा पेंटिंग तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और बस तुमको लग रहा है कि तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता, तुम दुखी हो, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई भी चीज़ है, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, लिखना शुरू कर दो। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, चाहे 1 पेज भरे, 2 भरे, 3 भरे, 10 भरे, जो भी दिमाग में आ रहा है, गाली गलौज, स्टूपिड चीज़, कोई स्टोरी, इसने ये कहा, उसने वो किया, उसने ऐसा किया था, मुझे ऐसा फील हुआ, फलाना डिंग, कोई भी चीज़, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब तुम वो लिखोगे तुमको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि यार एक्चुअल में तो मैं ये फील कर रही थी, एक्चुअल में तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, एक्चुअल में मैं ऐसा सोच रहा था। तुम लोगों को पता चलेगा जब तुम लिखोगे, ठीक है। जब तुम लिखोगे वो भी एक फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉक ही होता है, ठीक है। तुमको उसमें समझ आएगा, समझो, फिर चीज़ें फिगर आउट करो, उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, जला दो, कुछ भी कर दो, किसी को मत दिखाओ, किसी को मत दो, ख़त्म कर दो। आपकी बात आपके पास तक रहेगी, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर आप ये कर चुके हो, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेटिव्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, कोई भी लाइफ में 1 इंसान है, 2 इंसान है, 3 इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, सिर्फ इतने अच्छे हैं कि जो आपका फ़ोन उठा लें, आपसे बात कर लें, उनसे बात करो, 1-2 बार नॉर्मली बात करो, दूसरी तीसरी बार में अपनी बात उनके सामने रख दो, रेंट कर दो लाइफ के बारे में। किसी से कोई प्रॉब्लम है उसको बोल दो, मुझे तुझसे ये प्रॉब्लम थी, मुझे तुझसे ये प्रॉब्लम हुई, ऐसा ऐसी बात है, ऐसी ऐसी चीज़ है, बोल दो, किसी के सामने रेंट कर दो। किसी के जज करने से, किसी के कुछ बोलने से, किसी के कुछ कहने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक उस चीज़ से तुम हील हो रहे हो। फ़ोन करके लोगों से रेंट करो, फ़ोन करके लोगों को बोलो कि यार लाइफ ऐसी है, लाइफ वैसी है, वो बोलेंगे कि तू ओवर थिंक कर रहा है, तू तो सिर्फ फुद्दू है, तो कुछ भी चीज़ें सोच रहा है, बोलने दो, छोड़। तुमको अपने मन से वो चीज़ बाहर निकालनी है, तुम अपने मन से वो चीज़ बाहर निकालो, रेंट करो, किसी को भी फ़ोन करके बोलो, 1 को बोलो, 2 को बोलो, किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, जिससे जो बोल सकते हो उससे वो बोल दो। तुम्हारे मन से वो चीज़ बाहर आनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम उस चीज़ को अपने मुंह से बाहर बोलोगे ना, तुम उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक्सेप्टेंस इज़ द की। जब तुम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, वो चीज़ तुमको हर्ट करना बंद कर देगी, बंद नहीं करेगी, बंद नहीं करेगी, एटलीस्ट कम कर देगी। तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ठीक कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे है, अब मैं इसमें ये कर सकता हूँ। जब तक तुम उस चीज़ को ओन ही नहीं करोगे कि ये चीज़ हाँ हुई है, मुझसे हुई है, किसी और से हुई है, ये चीज़ ऐसे है, तुम उसको कैसे ही ठीक कर लोगे, कैसे ही उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, वो तुमको कांटे की तरह चुभती रहेगी। तो अगर तुम उस कांटे को ढूंढ लोगे कि मुझे यहाँ कांटा लगा है, निकाल दोगे, मे बी तुम घाव होगा, उस घाव को कुछ टाइम में हील कर लोगे, उसका स्कार शायद लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट वो चीज़ तुमको अब पेन नहीं दे रही है, वो चीज़ तुम्हारे फ्यूचर को ख़राब नहीं कर रही है, तुम्हारे फ्यूचर को हार्म नहीं कर रही है। अपने अपने प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का सोच के, पास्ट का सोच के आने वाला टाइम ख़राब मत करो, प्रेजेंट को एंजॉय करो, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करो। बेशर्म बनना है बेशर्म बन जाओ, बेफिक्रा बनना है बेफिक्रा बन जाओ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ एटलीस्ट। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर तुम लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को।